ये कोई फाइनेंशियल सलाह नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के मकसद से बनाया गया है। नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या म्यूचुअल फंड्स सालाना कंपाउंड होते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं या करने की योजना बना रहे हैं, तो यह समझना बेहद जरूरी है कि कंपाउंडिंग म्यूचुअल फंड्स में कैसे काम करती है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कंपाउंडिंग का मतलब क्या है। कंपाउंडिंग का मतलब है ब्याज पर ब्याज कमाना। जब आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो आपके द्वारा कमाए गए रिटर्न फिर से निवेशित किए जाते हैं, यानी आप अपने मूल निवेश और अर्जित रिटर्न दोनों पर अगले साल और भी ज्यादा कमा सकते हैं। हालांकि म्यूचुअल फंड्स कोई फिक्स्ड ब्याज नहीं देते, उनके रिटर्न मार्केट मूवमेंट्स पर निर्भर करते हैं। फिर भी अगर आप लंबे समय तक निवेशित रहते हैं तो कंपाउंडिंग का पावर आपके वेल्थ को तेजी से बढ़ा सकता है। क्या म्यूचुअल फंड्स सालाना कंपाउंड होते हैं? इसका सीधा जवाब है नहीं। म्यूचुअल फंड्स में कोई निश्चित कंपाउंडिंग पीरियड नहीं होता। आपके रिटर्न्स सीधे इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपके फंड की वैल्यू कैसे बढ़ती है। जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो हर साल, हर महीने या हर दिन कंपाउंडिंग की गारंटी नहीं होती। हालांकि अगर आप अपने डिविडेंड्स को फिर से फंड में निवेश करते हैं और अपनी यूनिट्स को लंबे समय तक होल्ड करते हैं तो आपका पैसा कंपाउंडिंग के प्रभाव से तेजी से बढ़ सकता है। CAGR और कंपाउंडिंग में क्या फर्क है? म्यूचुअल फंड्स में CAGR, कॉम्पाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, का इस्तेमाल फंड के परफॉर्मेंस को समझने के लिए किया जाता है। यह रिटर्न्स का औसत बताता है जो आपको सालाना मिलता है। लेकिन ध्यान दें, CAGR कंपाउंडिंग का संकेत देता है, लेकिन यह ब्याज पर ब्याज की तरह फिक्स्ड नहीं होता। उदाहरण, अगर आपने 10,000 रुपये निवेश किए और 3 साल बाद यह 15,000 रुपये हो जाता है तो इसका CAGR लगभग 1487% होगा। लेकिन यह रिटर्न हर साल समान नहीं होगा, बल्कि यह फंड की मार्केट वैल्यू पर निर्भर करेगा। कंपाउंडिंग का जादू लंबे समय में। म्यूचुअल फंड्स में कंपाउंडिंग का जादू तभी दिखाई देता है जब आप लंबे समय तक निवेशित रहते हैं। मान लीजिए अनीता ने 25 साल की उम्र में निवेश शुरू किया और 35 साल तक हर महीने 5,000 रुपए का निवेश किया। वहीं दीपा ने 40 साल की उम्र में निवेश शुरू किया और 20 साल तक हर महीने 12,000 रुपए का निवेश किया। दोनों को 14% का रिटर्न मिला। अनीता का फाइनल कॉर्पस 5.61 करोड़ रुपए था, जबकि दीपा का केवल 157 करोड़ रुपए। इससे पता चलता है कि लंबे समय तक निवेशित रहने से आपके रिटर्न्स पर कंपाउंडिंग का असर बहुत ज्यादा होता है। SIP और कंपाउंडिंग SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कंपाउंडिंग का सबसे आसान तरीका है। जब आप हर महीने एक तय राशि निवेश करते हैं तो हर नई किस्त आपके पिछले निवेश को और बढ़ाती है। यहां तक कि अगर आप अपने डिविडेंड्स को फिर से निवेश करते हैं तो यह आपके फंड के यूनिट्स को बढ़ाता है, जो आगे चलकर कंपाउंडिंग को और तेज करता है। कंपाउंडिंग का फायदा कैसे उठाएं? जल्दी शुरू करें। जितना जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे उतना ही कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। निवेश लंबा रखें। शॉर्ट टर्म में कंपाउंडिंग का असर कम होता है। लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। डिविडेंड्स को फिर से निवेश करें। इससे आपकी यूनिट्स बढ़ेंगी और आपका पैसा तेजी से ग्रो करेगा। धैर्य रखें। म्यूचुअल फंड्स में शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव को नजरअंदाज करें और लंबे समय के लिए टिके रहें। निष्कर्ष, म्यूचुअल फंड्स सीधे तौर पर सालाना या मासिक कंपाउंड नहीं होते, लेकिन अगर आप लंबे समय तक निवेश करते हैं तो कंपाउंडिंग का पावर आपके वेल्थ को तेजी से बढ़ा सकता है। ध्यान रखें, सही प्लानिंग और धैर्य के साथ निवेश करें। आशा है कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। ऐसे ही और भी उपयोगी जानकारी के लिए profitnama.com चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। साथ ही इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।